नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे साथ में। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। बाइलिंगुअल वीडियो है, कम्युनिकेशन मॉडल आज कराएंगे हम आप लोगों को। हैप्टिक्स इज द फॉर्म ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हैप्टिक्स एक आवधिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है टच टू कम्युनिकेशन संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। और फेशियल एक्सप्रेशन का यह मतलब होता है कि यह संचार का एक ऐसा रूप है जिसमें मुख आकृति के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो दो टाइप के हम बता चुके, धीरे धीरे और भी कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डांस मॉडल ऑफ हेरोल्ड बेल का मॉडल आया था हमारा 1948 में। क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि इनको उसके संप्रेषण मॉडल को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो कर सकते हैं आप लोग। इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ द विल्बर, ये 1954 है। SMCR मॉडल ऑफ डेविड बर्लो 1960 है। और सर्कुलर मॉडल ऑफ द ली, ठीक है, जो थेयर का मॉडल है वो 1968 का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु डेवलप्ड द ABX मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन, संचार का ABX मॉडल किसने तैयार किया था। तो ये तैयार किया था हमारा थियोडोर M न्यूकॉम्ब ने 1953 में। कब हुआ था फ्रेंड्स ये? 1953, 1953। ए से है मतलब हमारा हो गया प्रेषक, बी से रिसीवर, सी से चिंता का विषय, मतलब एक्स से चिंता का विषय हो गया ABX। ए और बी का संबंध छात्र और शिक्षक, सरकार और जनता या अखबार तथा पाठकों की तरह होता है। और एक्स क्या है? कुछ ऐसे कारक है जिनका रिश्ता प्रवाह को प्रभावित करते हैं। एक्स एक तीसरा व्यक्ति, मुद्दा, विषय या कोई भी नीति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन इन द विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बोथ द डायरेक्शन बट नॉट ओनली द डायरेक्शन एट द टाइम ऑफ द कलेक्ट। संप्रेषण उस मॉडल प्रणाली को कहा जाता है जिसमें पारेषण दोनों विषयों में होता है परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है। तो इसका जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा हमारा सी, हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Who of the following is designated model of the communication, की जिसने किसको डिजाइन किया था। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार मॉडल को निरूपित किया गया था। तो था शैनन वियर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। और बात अगर हम करते हैं सिंप्लेक्स की, तो सिंप्लेक्स एक ऐसा संचार चैनल है जो केवल एक ही दिशा में जानकारी देता है। और फुल डुप्लेक्स एक ऐसा चैनल होता है जो एक पूर्ण द्वैध प्रणाली होती है। पूर्ण द्वैध उपकरण एक उदाहरण है हमारा टेलीफोन, जो एक काल के दोनों सिरों पर पक्ष दूसरे पक्ष के द्वारा एक साथ बोला और सुना जा सकता है। एक होता है टू वायर सर्किट। इसमें क्या होता है कि एक दो तार सर्किट एक साथ दो दिशाओं में संचार का समर्थन करने की विशेषता के रूप में कार्य का विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन मॉडल, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल नहीं है। तो लासवेल मॉडल का नमूना ये कम्युनिकेशन मॉडल नहीं है। संचार का मॉडल एक वैचारिक मॉडल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका उपयोग हम मानव संचार की क्रिया को समझने के लिए किया जाता है। संचार के लिए पहला मॉडल कब आता है? 1948 में क्लाउड एडवर्ड शैनन के द्वारा विकसित किया था। और वारेन वेबर ने इसका परिचय साथी के रूप में बेल लेबोरेटरीज के लिए प्रकाशित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिजाइन्ड द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए थे? तो शैनन बियर के द्वारा किए गए थे, ये ऑप्शन ठीक है। 1948 हमने बताया ही है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन द, औपचारिक संचार किस पर आधारित है? तो स्केलर चेन पर आधारित है, बी ऑप्शन ठीक है हमारा। स्केलर चेन क्या होती है? तो स्केलर चेन एक प्राधिकरण की औपचारिक रेखा होती है जो एक सीधी रेखा में उच्चतम से निम्नतम रैंक तक जाती है तथा श्रृंखला उस मार्ग को निर्दिष्ट करती है जिसके माध्यम से सूचना वांछित स्थान या उस व्यक्ति तक पहुंचती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। Which of the following is not a related to the communication system, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है तो वह हमारा एंथ्रोपिया, उत्क्रम का माप है, इससे संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण कहलाता है हमारा, मौखिक संप्रेषण ही कहलाता है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में क्या करते हैं हम? मौखिक संचार में सूचना और विचारों का एक व्यक्ति या समूह एक दूसरे से प्रसारित करने की प्रक्रिया कहती है जो मुंह से बोल करके किया जाता है, जैसे आमने सामने की बातचीत। अगला क्वेश्चन है, हु हैज प्रमोटेड द हेलिकल मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन, संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो एफ डेंस है। और एफ डेंस ने कब हुआ था? 1967 में ये मॉडल प्रेरित होकर के किया था, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the information theory focus on the purpose of the communication is to inform, instruct or the motivate the receiver, प्राप्तकर्ता को सूचना, अनुदेश या प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी सूचना का सिद्धांत फोकस करता है? तो यह हमारा एकफस सिद्धांत है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे रसल लाइकन एकहोफ, उनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1919 को हुआ था। ऑपरेशन रिसर्च और सिस्टम थिंकिंग और मैनेजमेंट साइंस के वो जानकार थे, प्रोफेसर एमेरिटस, और उन्हीं की प्रेरणा के उद्देश्य से एकहोफ थ्योरी को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड द प्रेजेंटेशन आर द टू स्टेज ऑफ विच मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, प्रारंभ, चयन और अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण तथा प्रस्तुतिकरण सूचना खोज संबंधी व्यवहार के किस मॉडल के उदाहरण होते हैं? तो ये सब है हमारे कुलथाउ मॉडल, सी ऑप्शन ठीक है। कुलथाउ मॉडल कब आया था हमारा? 1993 में, 1933 में। एलियस मॉडल कब था? 1957 में आया था। यह भावनात्मक व्यवहार और संबंधी समस्याओं की गड़बड़ियों को हल करने और लोगों को खुशहाल बनाने में मदद करता था। और क्रिकैल्स मॉडल था हमारा 1983 केस मॉडल, ये वाला 1983। ये क्या करता है? सूचना की जरूरतों और अनिश्चितता के बारे में प्रकाशित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य से प्राप्त जानकारी प्राप्त करने वाले मॉडल को विकसित करने वाला पहला था। विल्सन मॉडल कब है? 1996 में आया था, जो सूचना प्रणाली और स्रोतों के उपयोग की बजाय सूचना के मानव उपयोग पर सूचना तथा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता से व्यवहार की मांग करने और विल्सन की मॉडल का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर, कौन कौन सी इनमें से ये प्रोजेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं आजकल। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या क्या है। तो दोस्तों सी ऑप्शन ठीक है। एक तो है सूचना का अतिभार, दूसरा है सूचना की असुरक्षा, और फिर है संचार के ऊपर नियंत्रण में कमी। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओसगुड और सेरेमन का संबंध है सर्कुलर मॉडल से, बर्लो का संबंध है SMCR मॉडल से, सेननवियर है गणितीय मॉडल, और जॉर्ज गर्बर है सामान्य मॉडल। संचार व्यवधान का संबंध शोर से, संचार माध्यम का रेडियो, संचार मॉडल है सेननवियर, और अन्य आश्रित संचार वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। क्लासिकल मॉडल का संबंध एरिस्टोटल से है, लाइनर मॉडल का संबंध लासवेल से है, नॉन लाइनर का संबंध वेस्ले और मैकमैन्स कंसेप्चुअल मॉडल से परिकल्पनात्मक है ये। पर मल्टी डायमेंशनल का संबंध क्रियात्मक से है, रश और बेकन्स का जो मॉडल था वो था फंक्शनल, जिससे मल्टी डायमेंशनल का संबंध होता है। अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन, संचार के मॉडल निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो संचार के कौन कौन से मॉडल हैं वो आप लोग देखते हैं, करते हैं, सीखते हैं, नोट नहीं करते, जो कि गलत बात है ना दोस्तों। नोट करते हैं क्या? नहीं करते, मुझे पता है। तो इसमें हमारा 3 है सेननवियर का मॉडल और श्राम मॉडल, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Whose model of the communication of the knowledge suggest the communication is an open system, ज्ञान के संचार का किसका मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है। तो यह है जी गर्बनर। सेननवियर ने क्या कम्युनिकेशन मॉडल प्रस्तुत किया था, और मिशेल फूको ने फ्रांस के प्रमुख वैचारिक और दार्शनिक थे, तथा जूल रेगन कौन थे? हेबरमास के एक दार्शनिक समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। SMCR मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय, संचार का जो SMCR जो मॉडल है संचार का प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो संचार के विकास का जो भी था मॉडल था 83 का आंसर बैठेगा हमारा ये डेविड ब्लो। कब बनाया था उन्होंने? 1960 में। इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो S से होता है सोर्स, M से है मैसेज, C से है हमारा चैनल, R से होगा रिसीवर। अगला क्वेश्चन करते हैं लास्ट आज का। विच वन इज नॉट यूज्ड एज ट्रांसमिशन मीडिया फॉर वॉइस डाटा कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बातचीत डेटा संचार हेतु ट्रांसमिशन के माध्यम के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर है सी हमारा प्लास्टिक वायर। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। चैनल पर अभी भी नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे।